संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। प्रिय दोस्तों, आप सभी तो एक कहावत ज़रूर सुने होंगे कि जैसी संगति होगी वैसे गुण आएंगे। आज की कथा, आज की वीडियो इस दोस्ती पे है। बड़ा ही सुंदर कथा है, ज़रूर सुनिएगा कि दोस्त का अपने जीवन में होना कितना महत्वपूर्ण होता है। पर दोस्त कैसा हो, किस प्रकार के हों, अपने दोस्त या बच्चों का दोस्त, इसका ध्यान रखना जो बहुत ज़रूरी है। अच्छे दोस्त आपको मिट्टी से हीरा बना देंगे। आप कहीं गलत दोस्त के चक्कर में अगर आप पड़ गए तो हीरे से मिट्टी भी बन जाएंगे। प्रिय दोस्तों, इस कथा को पूरा सुनिएगा, बहुत ही सुंदर कथा है और ज़रूर देखिएगा कि आपके दोस्त कैसे हैं या आपके बच्चों के दोस्त कैसे हैं। आइए, बहुत सुंदर कथा है, बताती हूँ। एक बार एक भंवरा और एक नाली के कीड़े से दोस्ती हो गई। भंवरा और जो कीड़ा था, नाली के कीड़ा, दोनों बाहर मिला करते थे और अच्छे अच्छे बातें किया करते थे। किसी को पता नहीं था कि भंवरा कहाँ रहता है और कीड़ा कहाँ रहता है। बहुत दिन से दोनों मिलते, बातें होती। एक दिन भंवरा बोला, दोस्त तुम मुझे अपने घर नहीं ले चलोगे? कीड़े ने तो बहुत मना किया, नहीं यार, क्या घर पे क्या मिलना, यही अच्छा है, यही मिलते हैं ना। पर भंवरा ने बहुत जिद किया कि नहीं यार, एक दिन घर तो ले चलो। तो कीड़ा मान गया और बोला ठीक है, आइए, चलिए मेरे यहाँ कल आप आ जाइए। अब भंवरा गया जहाँ पे कीड़ा बताया था। भंवरा गया तो नाली में भंवरा को बैठाया। अब वहाँ पे इतने गंदे बदबू, केवल गंदी बदबू, कीड़े, गंदी चीज़ें। अब तो भंवरा को बड़ा दिक्कत हुआ, कुछ कह भी नहीं सकता था, अपने दोस्त को कुछ बोल भी नहीं सकता था, चुपचाप बैठा रहा। कीड़े ने उसे नाली से ही कुछ चीज़ें निकाल कर खाने के लिए दिया और बोला खाओ मेरे दोस्त। भंवरा ने मना कर दिया, नहीं यार, खाने की इच्छा नहीं है, बस अब हो गया, आप जाते हैं, कल मिलते हैं। बड़ा जल्दी में भंवरा वहाँ से निकलना चाहा और उसे दोस्त को समझाकर चला गया। फिर दोनों बाहर मिलने लगे। फिर कीड़े ने कहा, दोस्त तुम भी तो ले चलो। कीड़े ने कहा, दोस्त तुम भी तो ले चलो अपने घर। भंवरा बोला, हाँ ठीक है, कल ले चलता हूँ, पर तुम तो चल नहीं पाओगे तो मेरे ऊपर बैठ जाना। कीड़ा बोला ठीक है। भंवरा गया और अपने दोस्त को अपने ऊपर चिपका लिया, उसके पीठ पे कीड़े चिपक गया। अब भंवरा उस कीड़े को लेकर उड़ा और एक फूल के डाली पे बैठ गया, क्योंकि भंवरा का तो घर फूल का डाली होता है। अब कीड़े को बहुत अच्छा लगा, सुंदर सुगंधित फूल की खुशबू आ रही थी। भंवरा बोला, यार यहाँ तुम बैठो और फूल का रस पियो, जब तक मैं और बहुत सारे रस लेकर आता हूँ और अपने शहद बनाने का काम थोड़ा कर लेता हूँ, जब तक तुम यहाँ बैठना। अब भंवरा अपने दोस्त को फूल के डाली पे बैठाकर और चला गया। कीड़ा उस डाली पे, फूल पे बैठा हुआ था और एक पंडित जी आए और उस फूल को तोड़कर अपने घर लेकर चले गए। अपने फूल को तोड़कर घर लेकर चले गए। घर ले जाकर उन्होंने मंदिर ले गए। अब मंदिर में भगवान के चरणों में चढ़ा दिए। अब वो मंदिर में गया। कीड़ा जब मंदिर में पहुंचा तो वहाँ पे पूजा पाठ, कीर्तन, धूप की और धूप बत्ती की खुशबू, दीपक की घी बत्ती की खुशबू और अच्छे अच्छे मिठाई पकवान का भोग भगवान का। उसे लगे मैं कहाँ आ गया, इतना खुश, इतना आनंदित। अच्छे अच्छे मिठाई और पकवान में थोड़ा थोड़ा उसका चिपक कर रसपान किया। भगवान के चरणों में बैठा हुआ सुगंधित फूलों के ऊपर और सुंदर सुंदर भजन कीर्तन सुन रहा है। वो मन ही मन इतना धन्यवाद दे रहा है अपने दोस्त का, वाह मेरे दोस्त, वाह मेरे दोस्त, क्या ज़िंदगी है तुम्हारी, वाह आज दोस्ती करके मैं धन्य हो गया तुमसे। ऐसे वो कीड़ा सोच ही रहा था
और शाम को जो पंडित जी थे भगवान के चरणों से फूल पत्ती उठाए, उसमें चिपके हुए कीड़े भी गंगा जी में उन्होंने डाल दिए। अब भौरा को शाम हो गया तो लगा कि मेरा दोस्त अकेले परेशान हो रहा होगा, चलते हैं उसको उसके घर छोड़ देते हैं। भौरा आया, खोजने लगा, अरे वो तो फूल की डाल है ही नहीं, फूल कहाँ गया मेरा दोस्त। भौरा समझ गया फूल तो मंदिर में गया होगा, भगवान जी के पास। मंदिर में गया, वहाँ भी नहीं दिखा। उसको पता था कि शाम को तो मंदिर से सभी गंगा जी में डाल देते हैं फूल को। तो भौरा गंगा जी के किनारे गया, आवाज़ लगाया, कहाँ हो दोस्त तुम? मुझसे भूल हो गई, तुमको मैं पूरे दिन नहीं मिलने आ पाया, कहाँ हो? कीड़ा ने आवाज़ लगाया, दोस्त मैं धन्य हो गया तुमसे दोस्ती करके। आह क्या ज़िंदगी तुम्हारी है दोस्त, मैं तो पूरे दिन भगवान के चरणों में रहा। सुगंधित फूल, सुगंधित वस्तु, सुगंधित पकवान, मिठाई, भगवान के नाम, जाप, कीर्तन, भजन। आहा दोस्त धन्यवाद धन्यवाद, धन्य हो तुम जो मुझे आज स्वर्ग सा सुख दिया। फिर भौरा ने कहा, चलो दोस्त मैं आओ तुम मेरे पीठ पे बैठ जाओ, तुझे तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। कीड़ा ने कहा, नहीं दोस्त मुझे नहीं जाना अपने घर, मैं तो भगवान के चरण से मिल के आया हूँ। अब मैं गंगा जी में आ गया, अब कहाँ जाना, अब तो मुझे भगवान के चरण में ही जाना है। मैं मर के भी भगवान के चरण में ही जाऊँगा, अब मुझे कहीं नहीं जाना। तो मैं लाख लाख धन्यवाद है मेरे दोस्त। इस तरह से वो कीड़ा भौरे को अनेक प्रकार से धन्यवाद करते रहा, अब आनंदित रहा और गंगा जी में फूल के ऊपर फूल जल के लहरे में हिलते डोलते झूला झूलते रहा। उसको बिल्कुल चिंता नहीं थी कि अब मृत्यु भी आ जाए तो हम तो भगवान से मिल लिए, अब मुझे क्या चाहिए। इतना आनंदित, इतना खुश। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि मेरे दोस्त कैसे हैं, कहीं हमको गलत राह पर ले जा रहे हैं कि सही रास्ते पर ले जा रहे हैं, इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। आप अपने दोस्त के बारे में भी थोड़ा सा देखिएगा, अपने बच्चों का दोस्त के बारे में देखिएगा कि मेरे बच्चे के दोस्त कैसे हैं। तो ये सब जो कथा है इससे सीख मिलती है, ज्ञान मिलती है कि हम कहीं गलत तो नहीं है, गलत रास्ते पर तो नहीं है। और कथा के माध्यम से अपने जीवन के बारे में जानना, समझना, ये सब शिक्षा के लिए ही कथा बना हुआ है। तो ज़रूर इस कथा को सुने, बच्चे को सुनाएं और उनको समझाएं कि बच्चे आप अच्छे दोस्त बनाएं, आप अच्छे दोस्त बनाएं, आपके दोस्त आपको ऊंचाई पर ले जाएं, जिनके साथ आपके उठने बैठने से आपका नाम हो, जिनके साथ रहने से आपका नाम हो, मेरा नाम हो। तो खुद के भी दोस्त अच्छे बनाएं, अपने बच्चे का भी दोस्त अच्छे बनाएं और दोस्ती का अच्छे से निभाएं। दोस्त होना जीवन में बहुत ज़रूरी है, पर अच्छे दोस्त होना। प्रिय दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कथा कैसी लगी। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिएगा। प्रिय दोस्तों, आगे की कथा में फिर से मिलेंगे। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे।